आज अपन मैट्रिसेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फिर भी आपको आ सकते हैं। ओके, अभी देखो आप सबसे पहला क्वेश्चन, इफ ए इज द स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बोला है एंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिया बेटा 10 0 1 10 और देन व्हाट इज द मॉड ए इज इक्वल टू पूछ रहा बेटा। ओके, अब मुझे लगता है आपने इसको बोर्ड के क्वेश्चन के हिसाब से भी किया है बेटा, आपको ऑलरेडी मेरे ख्याल से आइडिया होगा ये टाइप का क्वेश्चन। आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी बेटा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अपन ने कुछ तो प्रूफ किया था बेटा, मॉड ए इंटू आई प्रूफ किया था, याद है क्या? मॉड ए इंटू आई, मतलब आपको इसका आंसर मेरे ख्याल से 1 मिनट में पता लग जाता। देख लो बेटा, क्यों पता लगता है? क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी अगर याद हो जाती है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई लिखना है। तो आपको क्या दिया बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू दे के रखिए 10 0 0 और 10 है, तो आपको मॉड ई की वैल्यू क्या आ सकती है? वेरी सिंपल बता सकते हो बेटा, क्योंकि आई की वैल्यू तो आपको पता है बेटा, अगर यहाँ पे मैंने 10 लिखा मॉड ए की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या आती बेटा 1001, तो आपको डिसाइड होगा बेटा मेरी मॉड ए की वैल्यू क्या हो गई। मॉड ए इज इक्वल टू आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाती है 10, खत्म आंसर, वेरी सिंपल आंसर, कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, बस आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी याद रखनी है, अगर ये प्रॉपर्टी याद होती तो आंसर क्लियर। ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन रहता है बेटा, ये हर बार रिपीट होता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई इक्वल टू हो जाता। कभी भी देखना, कोई भी 2/2 ले लो 3/3 ले लो, उसका आंसर एक दूसरे के इक्वल ही रहता, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अदरवाइज मॉड ए इंटू आई, ध्यान रखना अच्छे से, बहुत ईजी क्वेश्चन है और वेरी सिंपल क्वेश्चन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, सेम सीईटी का ही क्वेश्चन है ये, 2000 मेरे ख्याल से ये भी 2019 का ही है बेटा, एमएच सीईटी 2019 का ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, कि क्वेश्चन कंफ्यूज होने की गरज नहीं, वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, देख लेना क्या होता है। इफ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू समथिंग दिया बेटा, ये 3/3 फॉर्म में दिया गया है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब मालूम है बेटा, डिटर्मिनेशन इक्वल टू 0 बोलते हैं, जिसे अपने पास सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते बेटा, याद है सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेशन इक्वल टू नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो उसने अपन को क्या बोला बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट बोला, तो डिटर्मिनेशन इक्वल टू 0। तो जो भी आपको डिटर्मिनेशन मैट्रिक्स दे के रखी है ये मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेशन करेंगे बेटा, डिटर्मिनेशन किए तो क्या आ जाता है, देखो सबसे पहले बेटा मैट्रिक्स लिख लेता हूँ मैं, और इज इक्वल टू कर देंगे तो अपना आंसर आ जाता है, सिंपल सी बात, 1 2 x 4 माइनस 1 7 2 4 माइनस 6। ओके, देख लो बेटा वेरी सिंपल है, सबसे पहला पहला टर्म लेते हैं बेटा, पहला टर्म अपन क्या करते हैं, ऑलरेडी इज इक्वल टू 0 है, 1 बोले तो 1 के अपोजिट में कौन आता है यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस प्लस 6, और 7 4 ज़ा 28, और मिडल में कभी भी क्या लेते बेटा, प्लस है तो माइनस लेते, माइनस है तो प्लस। अब ये वाली लाइन को क्या लेते बेटा, 4 6 ज़ा 24, माइनस है उसलिए माइनस 24, 7 2 ज़ा 14। ओके, और लास्ट में क्या बेटा, जो साइन है वही लेना है, प्लस माइनस चेंज करने की गरज नहीं, एक्स को, एक्स के अपोजिट में क्या आता बेटा, 4 4 ज़ा 16, माइनस 2 1 बोलो तो ये प्लस 2 होता, बिकॉज अब अंदर ए डी माइनस बी सी ऑलरेडी रहता है। ठीक है, तो आपको पता है बेटा यहाँ पे क्या हो जाता है, 28 से 6 गए तो कितना बेटा 22 हो जाता, और यहाँ पे -2 है, 24 बोले तो कितना बेटा 8 हो जाता, और ये -38 आ जाता, और प्लस 16x हो जाता, और यहाँ पे कितना है बेटा 2x, मतलब टोटल 18x हो जाता, सिंपल सी बात, ये x है बेटा, 16 प्लस 1 कितना बेटा 2 कितना 18 हो जाता। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ये तो अपने को ऑलरेडी पता है बेटा, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, कन्फ्यूज नहीं होना, सामने लिखने से बेटर इधर 0 लिख लो। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया अपने को ऑलरेडी, इज इक्वल टू 0 है, 22 देख लो बेटा, ये 22 तो सामने है, -22, अब देखो बेटा 38 और 2 कितना बेटा, देख लेना, ये तो ऑलरेडी माइनस इंटू माइनस प्लस होता, 8 2 ज़ा 16 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 होता, और यहाँ पे कितना आता बेटा प्लस 18 इज इक्वल क्या आता 0। अब आपको सेम करना बेटा, बस 18x है, 18x इज इक्वल टू 76 में से अगर 22 निकाले कितना आता बेटा 4 आ जाता, और इधर कितना आता बेटा 5 आ जाता, कौन सा 5 प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 18x इक्वल कितना हो जाता बेटा -54 होता। ठीक है, तो आपको तो पता है बेटा 54 कब आता है 18 में, 3 आ जाता, x इक्वल टू कितने आती बेटा, x की वैल्यू -3 आती, विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा हियर, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है अपने पास, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा ध्यान से करना और समझ लेना, क्वेश्चन को समझ लेना, मुझे लगता 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको टाइम, थोड़ा क्वेश्चन अगर परफेक्टली समझता है तो।
ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, एकदम परफेक्ट समझ में आएगा। बस थोड़ा सा समझ लो बेटा, क्वेश्चन अगर समझ आए तो आपका आंसर सॉल्व हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना। और मैट्रिसेस के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बस थोड़ा सा समझना चाहिए कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी क्या लगानी, बाकी हो जाएगा आराम से। है मैट्रिसेस का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी 2019 का ही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्टी है, नीचे A1 A1 3 ऐसा दिखता है, कुछ नहीं बेटा, वेरी सिंपल। आपको देखो बेटा यहाँ पे कुछ एक मैट्रिक्स दे के रखी है, उस मैट्रिक्स के हिसाब से सॉल्व करने, मुझे लगता है इसको 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। A13 मतलब देखो बेटा कौन सी वाली लेना थी, ये वाली लेना थी अपनी, कौन सी वाली, 247, ये A13 वाली लेनी। A13 मतलब कैसे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, वही निकालना है आपको, ठीक है। A13 मतलब जो नंबर रहता है बेटा वो लेना है। A13 बोल तो 2 है बेटा ऑलरेडी, ठीक है, ओके, 2 मैंने डिसाइड किया। 2 इंटू A31, A31 के अपोजिट में क्या आता बेटा, 5 2 ज़ा 10 आता, और 1 3 ज़ा कितना आता बेटा, 3। बात खत्म। उसके बाद सेकंड में देखो बेटा A32 मतलब 4 लेना है, 4 के अपोजिट में देखो बेटा क्या आ सकता है, कैपिटल A32 मतलब कोफैक्टर, ये लाइन लेनी है, 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3। अगेन उसके बाद प्लस A33 मतलब कितना है, 7 है, और A33 के अपोजिट में कौन आता, 1 1 ज़ा 1, और उसके बाद 2 1 ज़ा कितना आता बेटा, 2। याद रखना है। और थोड़ी सी याद रखने की बात एक है कि बेटा वहाँ पे थोड़े से साइन चेंज होते हैं, वो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। साइन चेंज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सामने अगर A32 मतलब माइनस लगता है, ठीक है ना, आपको ऑलरेडी पता है बेटा, क्योंकि A31 जब बोलते हो तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव लगता, A32 बोलते हो तो साइन नेगेटिव लगता, और A33 बोलते हो तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव लगता, मतलब मिडिल में एक जगह पॉजिटिव आता, बाकी जगह सब पॉजिटिव रहते हैं, मिडिल में एक जगह नेगेटिव आता बेटा, यहाँ पे नेगेटिव लगना पड़ता, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं, आ जाता हो, अपन कर लेते उसको, क्योंकि -4 लिखे तो चलता। 2 इंटू 10 में से 3 गए तो कितना, 7। अब यहाँ पे कितना बेटा, माइनस लिख लेता क्योंकि सामने माइनस है, 5 में से अगर 3 गए तो 2 आ जाता, -4 लिख लेता, वेरी सिंपल। और उसके बाद प्लस 7, अगर यहाँ पे 2 में 1 में से 2 गए तो कितना बेटा, -1 आ जाता। 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8, और माइनस कितना है, 7, ठीक है। अब देख लो आपका आंसर क्या हो जाता है, 14 माइनस 7, वेरी सिंपल बेटा, ये तो 14 हो गया, और 8 और 7 कितना बेटा, 15, तो आंसर कितना आता, -1। तो ऑप्शन देख लो बेटा, -1 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान प्लस माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस भूल गए मतलब आपका आंसर गलत आ सकता है, थोड़ा सा प्लस माइनस में ध्यान देना, अपन को कौन सा रो बोला उसके हिसाब से करो, कंफ्यूज नहीं होना, वेरी सिंपल क्वेश्चन।